हेलो नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आप लोगों को आज दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान बताएंगे। जो हमने पहली क्लास बताई थी वर्णमाला की, और दूसरी क्लास हमने बनाई थी वर्णों को मिला के किस प्रकार से लिखते हैं। आज ये तीसरी क्लास आपकी है व्यंजनों के बीच में जो तीसरी मात्रा आती है वो हम किस तरह से लगाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो ये जो हमने बताया था ये क्या है बेटा, इसका ये पूर्व भाग था और ये वाला बाद भाग था। ठीक है, अब हमने कहा कि दो व्यंजनों को मिलाना है। जैसे हमको ये लिखना है टीम लिखना है। टीम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टा बनाएंगे और ये माँ बनाएंगे। ठीक है, ये टा का पूर्व भाग है इसलिए इसकी फर्स्ट हो जाएगी मात्रा और ये सेकंड हो जाएगी और इसकी थर्ड हो जाएगी। बाद भाग में हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लेकिन इसका जैसे हम थर्ड यहां लगा देंगे तो इसको क्या बेटा क्लियर कर पाओगे कि मात्रा ये टा की है कि माँ के फर्स्ट वाली है। तो ये हमको कंफ्यूजन करेगी ये मात्रा क्या है। जैसे तो यहां लिख दिया जाए तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे कि ये मात्रा टा की है कि माँ की है, क्योंकि टा का ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसका थर्ड भी यही है और माँ का फर्स्ट भी तो इसी के ऊपर हो जाएगा। तो दो व्यंजन एक ही स्थान पे नहीं लग सकते हैं। इसलिए जब दो व्यंजन आते हैं तो जब पहला व्यंजन होता है उसके बाद वाली मात्रा जो होती है बाद भाग में कौन सी आती, ये फर्स्ट है ये सेकंड। बाद पे यहाँ हमने क्या बताया था, बाद पे बताया थे यहाँ पॉइंट रखने से छोटा आता है, यहाँ ए या आ आता है और यहाँ पे क्या आता है छोटी ई या बड़ी ई आता है। ऐसे हमने डैश करके बताया था, डैश करते हैं तो क्या आता है, बड़ा है तो बड़ा आ गया, सेकंड पे ओ आता है और अव आता है और यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो जाता है। तो थर्ड पे कौन कौन सी मात्रा आ रही, या तो हमारी छोटी ई होगी या छोटा ओ होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा ओ या छोटी ई हो जाएगी। तो दो में से एक ही मात्रा होगी जो थर्ड पे आएगी। तो ये वाली मात्रा कहाँ जाती होती है, ये यहाँ थर्ड वाली ना लग के जो अगला व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन, अगला व्यंजन होता है उसके पूर्व भाग में, कहाँ पे, पूर्व भाग में थर्ड पे चली जाती है बेटा। बस यही एक मात्रा है जो उठ के जाती है। ठीक है, अब जैसे हमको देखो ये लिखना है, ये हो गया हमारा रा हो गया और ये पा हो गया। ठीक है, तो रा का ये पूर्व भाग है, इसकी हम तीनों मात्राएं लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाएंगे। इसकी क्या करेंगे, फर्स्ट लगाएंगे सेकंड लगाएंगे। लेकिन ये बाद भाग है ना, तो इसकी मात्रा उठ के कहां चली जाएगी, जो अगला व्यंजन आया है, अगला कौन आया हमारा, ये पा आया, तो इसका पूर्व भाग कौन सा है, ये वाला है। तो यहां से उठ के कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के पूर्व भाग में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमको रूप लिखना है, रूप, तो हम क्या करेंगे, रा बनाएंगे और पा, तो रू की मात्रा यहां लगनी चाहिए, लेकिन यहां से उठकर कहां जाएगी, जो अगला व्यंजन आया है उसके पूर्व भाग में आएगी थर्ड पे। तो रू की मात्रा हम कहां लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। उसके बाद में हमको जैसे ये लिखना है टीम, अभी हमने पहले बताया था ये टा हो गया, हमने टा बना लिया और ये माँ हो गया। टी की मात्रा कहां पे जाएगी, क्योंकि यहां लगनी चाहिए थी, यहां से उठ के कहां जाएगी, अगले व्यंजन के पूर्व भाग में, और किस स्थान पे जाएगी, थर्ड पे, क्योंकि ये कहां उठ के गई, थर्ड की थी, थर्ड ही पे चली जाएगी। बाकी इसकी तीनों मात्राएं वहीं लग जाएंगी। जैसे अब हमको लिखना है मूल, लिखना है मूल, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, माँ लिख लिया और ये ला हो गया। अब मुंह की मात्रा यहां लगनी चाहिए, ये उठ के कहां जाएगी, अगले व्यंजन के पूर्व भाग में, तो पूर्व भाग ला का कौन सा है, ऊपर वाला है, तो यहाँ पे लग जाएगी मात्रा कि नहीं लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मूल हो गया। अब हमको मूली लिखना है, मूली, तो मूली के लिए क्या करेंगे, हम माँ बना दिए और ला हो गया, तो मुंह की मात्रा तो यहां से ले आएगी और ली की मात्रा कहां लग जाएगी, नीचे ही लग जाए, क्योंकि हम जब सिंगल ला बनाते हैं तो ली ऐसे लिखते हैं, तो ली की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा। ये आगे मात्रा समझ के नहीं आई। इसमें क्या ध्यान देना है बेटा कि जब दो व्यंजन हो, जैसे ये लिखना है हमको मूसा लिखना है, कुछ भी लिखना है, जैसे ये हमको मूसा लिखना है, इसको मिटा देते हैं, ये लिखना है मूसा, है ना, क्या लिखना है, मूसा। तो मूसा के लिए क्या करेंगे, हम माँ बनाएंगे और ये
सा बना देंगे। अब मुंह की मात्रा आई है थर्ड पे क्या आया, छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, वही तो मात्रा लगेगी, लेकिन यहां ना लग के कहां लग जाएगी, जो अगला व्यंजन आया है उसके पूर्व भाग में। तो मुंह की मात्रा ए हो गई और सा में क्या हो जाएगी, बड़े आ की मात्रा हो जाएगी। इसी तरह हमको किसमिस लिखना है, किसमिस ये लिखना है। किसमिस के लिए क्या करेंगे हम, ये लाइन होगी, हम सबसे पहले का बनाएंगे, मां हो गया, की सा, का के बाद में सा आएगा, है ना, तो का सा मां और सा। अब की मात्रा कहां लगनी चाहिए, यहां लगेगी, लेकिन यहां से उठ के अगले व्यंजन के पूर्व में चली आई, तो की मात्रा हो गया, तो क्या हो गया, किस। और मिस लिखना है, मी की मात्रा यहां से उठ के कहां चली आएगी, यहां चली आएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा मिस, तो क्या हो जाएगा किस मिस। और कौन से वर्ड है, जैसे हमको चीनी लिखना है, देखो ये हो जाएगा चीनी। चीनी के लिए क्या करेंगे, हम चा बना देंगे और ये ना हो गया। ची की मात्रा कहां जाएगी, उठ के अगले व्यंजन के पूर्व भाग में जाएगी, और नी की मात्रा यहां चली आएगी, तो क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगी। और इस मात्रा को क्या होता है कि इस मात्रा को हम उछलने वाली मात्रा भी कहते हैं, ये उछल के जाती है, मतलब दूसरे के घर में चली जाती है उछल के। जैसे ये है हमारा क्या पेड़ है, या पीड़ लिखना है, पीर लिखना है, तो पीर के लिए क्या करेंगे, हम पा बना देंगे ऐसे, और राह पी की मात्रा कहां चली जाएगी, उठ के अगले व्यंजन के पूर्व भाग में, तो कहां चली आएगी, ये यहां हो जाएगी। अब जैसे हमको कुछ और लिखना है, जैसे ये लिखना है मुकेश लिखना है, क्या लिखना है, मुकेश लिखना है। देखो पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो, ये मात्रा, यही एक मात्रा बची है, बाकी कुछ नहीं। स्टेनो में यही एक मात्रा पढ़नी। क्या करना था हमको, हमने कहा था एक पॉइंट वाला पढ़ लो और एक डैश वाला पढ़ लो, बाकी ना तो इसको हल्का करना ना गाढ़ा करना है, ठीक। यही केवल तुमको 6 मात्राएं पढ़नी है बस, नहीं तो तुमको किताब में बहुत सारी मात्राएं मिलेंगी, हल्का पॉइंट हल्का डैश, ठीक है, गाढ़ा पॉइंट गाढ़ा डैश, सभी चक्कर में नहीं पढ़ना है तुमको, केवल क्या करना है, 3 ही मात्राएं पढ़नी। एक कौन सी, पॉइंट वाली आकी हो जाएगी, और डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगी, बड़े आकी पड़ जाएगी। और कौन से वर्ड हमको लिखना है, जैसे हमको लिखना है मुकेश लिखना है। अब कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, चाहे जो वर्ड हो, ठीक है। तो मुकेश के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मां बनाएंगे, ये का हो गया और ये सा हो गया। अब बताओ मुंह की मात्रा कहां लगा देंगे, मुंह की मात्रा यहां लगनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं लगेगी, कहां लगेगी, अगले व्यंजन के पूर्व भाग में। तो अगला व्यंजन का है और का पूर्व भाग ये है, तो यहां लग जाएगी। बाकी इसके बीच में कोई भी मात्राएं नहीं आएंगी, ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं आएगी, ऐसा कोई वर्ड नहीं जो यहाँ पर मात्रा आ जाए, ठीक है। तो मुंह की मात्रा ये हो जाएगी, का में ए की मात्रा है, तो ये तो सेकंड पे आई है ना, तो हम सेकंड पे ही लिख देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मुकेश हो गया, ठीक है। ऐसे हमको मेला लिखना है, मेला के लिए क्या करेंगे, ये हमने मां बना दिया और ये ला हो गया। अब मां में ए की मात्रा आई, ठीक है, तो ए की मात्रा तो सेकंड पे लगती है ना, ये तो मात्रा वहीं लग जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। और कौन से वर्ड है जो आपको लग रहे हो कठिन है, इमली लिखना है, ठीक है, इमली, कौन सी, अच्छा मेला ला है ना, तो ये ला में लगा दीजिए, ये वाली मात्रा बड़े आके, ठीक है, तो ये मेला हो जाएगा, क्योंकि वो मेल हो जाएगा ना, जब ला में मात्रा लगाओगे तभी मेला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमको क्या लिखना है, इमली लिखना है, क्या लिखना है, इमली। देखो ई मां और ली। अब इसमें क्या है कि स्वर हमारा पहले ई आ गया, और जब पहले ई आ गया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्यंजन ही बना लेते हैं, तो मां बना ले और ला बना ले। अब ई कहां आया है बताओ, ई पहले आया ना, ये स्वर है हमारा, पहले आया, तो ई को हमने कहा था कि यहां पहले ही लगा लेते हैं, तो ई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और मां हो गया, ली की मात्रा ये हो जाएगी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये मात्रा उठ के क्यों नहीं गई, क्योंकि ये भी थर्ड पे है ना, है ना, तो ये जानते बेटे क्यों नहीं उठ के गई है, क्योंकि ये इसका कौन सा भाग है, ये पूर्व भाग है, और इसका भी तो यही पूर्व भाग है, तो पूर्व भाग की मात्राएं नहीं उठती, कहां की उठेगी, केवल बाद भाग की मात्रा उठेगी, वो भी कौन से स्थान वाली, थर्ड पे। और थर्ड पे कौन सी आएगी, या तो हमारी छोटी ही आएगी, या बड़ी ही आएगी, या छोटा हुआ आएगा, या
बड़ा हुआ आएगा वही उठेगा बस। तो इमली लिखना है तो हमने ये मात्रा यही लगा देंगे, ये नहीं उठेगी, ठीक है। अब इस मात्रा को यहां से यहां तक कहीं भी लगा सकते हो, वो पढ़ा हमारा ई ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई माँ और ली की मात्रा हमने यहाँ पे लगा दी, इमली हो गया। और कोई वर्ड है बताओ जो तुमको पूछना है। अब ये वाली अभ्यास हो गई, उसके बाद में आप लोगों को अभ्यास 11 अभ्यास कायदे से करने, उसमें से जो वर्ड नहीं आएंगे वो हमसे बताना, तब हम अगली क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तब तक ये जो है हमने जो मात्राएं बताई है वो आप लोग लिख लेना, ठीक, धन्यवाद।